दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 211 की। सर्कुलर नंबर 211 एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे को एड्रेस करता है। वो ये एड्रेस करता है कि जहां पर सपोज कीजिए किसी ने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया बट बाद में पे किया। सपोज कीजिए वो फॉरेन एंटिटी से कोई सप्लाईज ले रहा था और उसको नहीं मालूम था कि उसको रिवर्स चार्ज में इसके ऊपर टैक्स पे करना है। कोई कोर्ट का डिसीजन आता है या कोई ऑडिट के अंदर या कोई स्क्रूटनी के अंदर पता लगता है कि उसको इसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स को पे करना था और वो उसके बाद टैक्स भी पे करता है और इनवॉइस भी रेज करता है। सपोज कीजिए कोई पर्सन किसी फॉरेन एंटिटी से कुछ सप्लाईज रिसीव कर रही थी जो उसने रिसीव करी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, और उन्होंने इसके ऊपर टैक्स जो है वो रिवर्स चार्ज में पे नहीं किया, और जब टैक्स भी पे नहीं किया तो उन्होंने कोई इनवॉइस भी जारी नहीं किया। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा, रिवर्स चार्ज के केस में इनवॉइस जो है रेसिपिएंट के द्वारा जारी किया जाता है, जहाँ रिवर्स चार्ज का केस जहाँ सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड हो। ये लिखा हुआ है सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज एफ ऑफ CGST एक्ट के अंदर कि जहाँ पर किसी रेसिपिएंट ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर कोई सप्लाई ली है और वो अगर रिवर्स चार्ज से संबंधित है तो जो इनवॉइस है वो रेसिपिएंट के द्वारा जारी किया जाएगा। तो अब उसी एग्जांपल को आगे कैरी ऑन करते हुए, यदि किसी रेसिपिएंट ने अगर सपोज कीजिए किसी फॉरेन एंटिटी से कोई सप्लाई रिसीव करी जो कि उसे पहले नहीं पता था ये सप्लाई है और इसके ऊपर टैक्स देना है, और ये किसी कोर्ट डिसीजन के कारण या ऑडिट में या स्क्रूटनी में या किसी इंटरप्रिटेशन के कारण उसे पता चलता है कि मुझे टैक्स भी जमा करना था और वो इनवॉइस भी जारी करना था, और वो ऐसा करता है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। अब वो टैक्स भी पे करता है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 5-6 ईयर्स, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया उसको टैक्स पे करने में, और उसने इनवॉइस भी जारी किया। प्रश्न ये उठता है कि क्या वो उसका ITC ले सकता है या नहीं ले सकता। सीधा सीधा प्रश्न यही है, क्योंकि इनवॉइस तो जारी हुआ फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, बट ये सर्विस पर्टेन करती है फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से, जिस एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि आप क्रेडिट ले सकते हो फाइनेंशियल ईयर एंड ख़त्म होने के बाद, या तो सितंबर के महीने तक, या लेटेस्ट जो चेंजेस हुए थे 30 नवंबर तक आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। आप उसके बाद क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है। तो क्या इस केस में जहां इनवॉइस 4 या 5 सालों के बाद रेज हुआ है, क्या इस केस में वो ITC क्लेम कर सकता है या वो ITC क्लेम नहीं कर सकता? तो यदि हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को बहुत ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर एक जो वर्ड लिखे हुए हैं वो वर्ड ये लिखे हुए हैं, टू विच सच इनवॉइस फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स। तो जो फाइनेंशियल ईयर परटेन करता है ये उस फाइनेंशियल ईयर से परटेन करता है जिस साल में इनवॉइस जारी हुआ है, क्योंकि कोई रेसिपिएंट फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में वैसे भी उसका क्रेडिट ले ही नहीं सकता था, क्योंकि सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि आपके पास इनवॉइस होना जारी है। अब क्योंकि इनवॉइस जारी ही नहीं हुआ तो उस साल में तो वैसे भी ITC लिया ही नहीं जा सकता। इनवॉइस जारी हुआ बाद में, और उस व्यक्ति ने इनवॉइस जारी करने के साथ साथ यदि कुछ पीरियड लेट हो गया तो उसका इंटरेस्ट भी पे कर दिया, तो गवर्नमेंट फुल्ली सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया, तो ITC देने में कोई डिनायल नहीं होना चाहिए। और वैसे भी उसको पहले तो ITC मिल ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक इनवॉइस जारी हुआ ही ना हो। तो रिवर्स चार्ज के केसेस में जहाँ पर किसी रेसिपिएंट ने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सप्लाई ऑफ गुड्स या कोई सप्लाई ऑफ सर्विस ली है, तो इवन इन दोज केसेस अगर इनवॉइस बाद में जारी हुआ है तो उसको ITC मिल जाएगा। इनवॉइस के लिए या ITC क्लेम करने के लिए जो पीरियड है वो इनवॉइस के डेट के फाइनेंशियल ईयर से कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि वो वाला ईयर जिस ईयर में सच में वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस हुई हो। साथ के साथ इस बात का ध्यान और भी रखना है कि ऐसा करने में ITC तो आपको मिल जाएगा, बट तब भी आपको सेक्शन 122 में पेनल्टी देनी पड़ सकती है, क्योंकि आपने पहले इनवॉइस जो है वो टाइमली जारी नहीं किया और आपने सर्विस ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव कर ली विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस। तब भी पेनल प्रोविजंस 122 के तब भी एप्लीकेबल रहेंगे। तो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपका रिवर्स चार्ज का केस है, इशू इनवॉइस टाइमली सो एज टू सेव योर सेल्फ from interest as well as penal provisions as written under section 122, although there is no danger to your claim of your ITC. Section 16 subsection 4 allows you to claim ITC on the basis of issue of invoice financial year, not
द एक्चुअल ईयर इन विच सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस हैज़ टेकन प्लेस। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आपके साथ काफ़ी यूज़फुल साबित रही होगी। धन्यवाद।